Assalamualaikum guys, this is our YouTube channel. We are going now Dubai Airport Terminal 1. Actually, we have small trip from Uganda. Today we are going Uganda. That's not home country. रिकॉर्डिंग टीवी पे है वाला रिकॉर्डिंग टीवी पे करें वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा। हम जा रहे हैं आज पाकिस्तान। हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ और सुबह सुबह की फ़्लाइट है, तो सुफियान भाई मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। यार करें मतलब तो जहाज बारू चपली ला बूट खाबा में दे ठंडे खीर वाले बोतल पीवे तो बुझ गए थी यार मुजफ्फर गाड़ो आई के याद आ सकता कर उस्ताद सारे में नहीं लगे मैंने ये रहती है वो समय पार्किंग इन्हें को चार्जेस कितने हो सकता है। هذا terminal 1 بهذا 3 ये होली में नहीं खड़े तो तक करे नहीं आज तो सवेरे आता है ना सारे खड़े नहीं नंबर लगे खड़े कितना पहुंच गया से कितना पहुंच गया उर्दू जैसा ये हम पहुंच गए युगांडा एयरपोर्ट। फिलीपीन बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह फिलीपीन बनेगा पाकिस्तान। दुबई एयरपोर्ट के अंदर इंटर होने के बाद हम जा रहे हैं PIA के काउंटर पे, जो कि एक पुलिस वाले से हमने पूछा कि कहाँ पे है। उन्होंने हमें बताया क्योंकि टर्मिनल 1 से मेरा ये पहली बार सफ़र हो रहा है। जब मैं आया था तो तब टर्मिनल 3 से ही आया था, एमिरेट्स वाले। ई गेट से इंटर होने के बाद हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। अभी आपको ई गेट दिखाता हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने कैमरा बंद करवा दिया था। इस साइड से आपको नज़र आएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है दुबई में कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे और कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप लीगल हैं तो गेट खुल जाएगा, वरना वो गेट नहीं खुलेगा। ये हैं सारे ई गेट्स, बस अपना पासपोर्ट ऊपर स्कैन करना होता है। आते हुए भी और जाते हुए भी ना कोई एंट्री स्टैंप लगती है, ना कोई एग्ज़िट स्टैंप लगती है, जैसे पाकिस्तान में लगते हैं या किसी और एयरपोर्ट पे भी। अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको मेट्रो लेनी पड़ती है जहाज़ तक पहुंचने के लिए। ये है मेट्रो स्टॉप, जहाँ पे आपको D1 गेट से D32 गेट तक जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये गेट आपके बोर्डिंग पास पे भी लिखा हुआ होता है और रास्ते में भी आपको इंडिकेशंस दे रहे होते हैं सिक्योरिटी वाले भी, और साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे इस जगह पे। पहली बार टर्मिनल 1 से आने का एक्सपीरियंस तो ख़ासा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तानी होने की वजह से जब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट होता है तो ये किसी और नज़र से ही देख रहे होते हैं। मेरे आगे और नेशनैलिटी के लोग थे और मेरे पीछे भी दरमियान में मैं था,
जब वो चेकिंग ऑफिसर आया उसने स्कैन किया मेरा सामान और मुझे कहा कि आप अपना बेल्ट भी उतारें। मैंने कहा भाई बेल्ट क्यों? तो वो कहता है भाई उतारें बेल्ट वरना वापस जाएं। तो मजबूरन बेल्ट उतार के देनी पड़ी मुझे उनको। पता नहीं क्या समझते हैं ये पाकिस्तानियों को, हर जगह जलील किया हुआ है। सच में बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ता है जब ये होता है, सब देख रहे होते हैं लोग। सामने की तरफ है टर्मिनल 3, अमीरों का टर्मिनल, एमिरेट्स वालों का। वहाँ सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट आती हैं। ये रहा युगांडा का जहाज़ जिस पे सुफियान भाई जाना चाह रहे थे। हम तो जा रहे हैं PIA पे। यहाँ पे आपकी डिपार्चर्स डिटेल्स लिखी हुई होंगी, गेट नंबर भी लिखा हुआ होगा। ये रहा PK 214 11 बजे कराची के लिए। गेट शो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा, लिखा हुआ था कि 9:30 बजे गेट शो होगा। जब गेट्स ओपन होते हैं तब भी शो होते हैं। कराची का इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि हमारी है कनेक्टिंग फ़्लाइट दुबई से कराची। कराची में 2 घंटे का स्टे है, उसके बाद है कराची से इस्लामाबाद के लिए। क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट मुझे इस दिन की नहीं मिल रही थी और जो डायरेक्ट थी वो बहुत महंगी थी, दूसरी एयरलाइंस की थी, PIA की थी भी नहीं, तो इसलिए ये ले ली। ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है बाहर से। तो अच्छा है कि आप बाहर से लेके आएँ जो भी आपने लेके जाना हो। ये है टर्मिनल 1 का सीटिंग एरिया, लाउंज भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं और चार्जिंग पोर्ट्स भी लगी हुई हैं, चार्जिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तो लोग सोते रहते हैं, लंबी लंबी जिनकी फ़्लाइट स्टे होते हैं सो रहे थे यहाँ पे भी। अभी लाउंज में बैठे थे और मैंने अपना पासपोर्ट देखा तो मुझे याद आया कि इसके साथ एक वॉलेट भी था मेरा पासपोर्ट का। वो मैंने इधर उधर देखा, नहीं मिला मुझे। फिर याद आया कि वो तो मैंने PIA के काउंटर पे ही छोड़ दिया था शुरू में एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते वक्त, जहाँ से बोर्डिंग पास लिया था हमने। तो फिर मैं गया बाहर, सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आप तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी इमिग्रेशन है वो एग्ज़िट स्टैंप हो चुकी है। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, तो उसने मुझे कहा कि आप सिक्योरिटी वालों से कंट्रोल रूम में जाके बात करें। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा कि किस रंग का था, कहाँ पे छोड़ा था, क्या किया था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से पैसे थे और मेरा एक ID था पाकिस्तानी वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे जाके ढूंढ दिया। पाकिस्तान का एयरपोर्ट होता तो वो कभी भी ना मिलता, और कम से कम ये होता है कि उसमें पैसे ना होते। अच्छी बात है कि मिल गया था। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम जहाज़ में बैठने के लिए जा रहे हैं PIA में। पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट PIA की ले रहा हूँ। पहले मैंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक पे सफ़र किया था PIA का, वो भी यही जहाज़ था A320। इनका इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी यही जहाज़ है, बोइंग तैयारा कुछ भी नहीं है, शायद छोटी फ़्लाइट है इस वजह से। टिकट मैंने PIA की ऐप से ख़ुद ही ली थी। वहाँ पे जब सीट सिलेक्शन हो रही थी तो तब मुझे समझ नहीं आई, मैंने आगे की सीट सेलेक्ट की थी, लेकिन सिर्फ मैं फेयर्स कम होने की या ज़्यादा होने की वजह से चेक कर रहा था, सीट को अनसेलेक्ट कर रहा था, वो अनसेलेक्ट भी नहीं हो रही थी। मैंने नीचे वाली सीट पे क्लिक किया,
लेकिन वो अनसेलेक्ट नहीं हुई, तो फिर मैंने वहीं से ही ऐप को बंद कर दिया था। तो किस्मत से वही जो नीचे नीचे वाली चेकिंग के लिए मैं क्लिक कर रहा था, वही सीट सेलेक्ट हो गई थी। अब पीछे पीछे बैठा हूँ, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, सारे आगे हैं। वैसे ही फ़्लाइट इतनी फुल नहीं है खासी, और पीछे मैं अकेला हूँ। 3-4 सीट 5 सीट खाली पड़ी हैं, मैं अकेला ही बैठा हूँ। खाना हमारा आ गया है, इसमें है गुलाब जामुन और एक बिरयानी, मटर चावल और साथ में चिकन है, और पेप्सी और साथ में चाय का सामान। ये है कराची, रोशनियों का शहर। रोशनियाँ बहरहाल रात को जलेंगी, सुबह के टाइम नहीं। और कराची के ऊपर मौसम काफ़ी ख़राब था, तूफ़ान सा था हल्का सा। काफ़ी टाइम पायलट ने लगाया ऊपर। अब हम जा रहे हैं लैंडिंग की तरफ, बस लैंड होने वाला है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। मौसम ख़राब होने की वजह से लैंड होने में काफ़ी मुश्किल हुई है। जैसे ही लैंड हुआ है तो पूरे पैसेंजर्स जो प्लेन में थे सब ने ताली बजाई हैं कि हैप्पी लैंडिंग। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। खैर खैरियत से लैंड हो चुका है। दो घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट। इमिग्रेशन मेरा यहीं पे ही हो गया था, कराची में ही, और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। मौसम बहुत अच्छा है। 2 महीने गुजारने के बाद ये मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो। दुबई में तो ये मौसम कभी कभी होता है, मेरे होते हुए कभी नहीं हुआ वैसे। तो अब हमें तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट और होगी इस्लामाबाद के लिए। चलते हैं, देखते हैं। और ये भी वही प्लेन है A320।